मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का हिंदी के संस्कृत खंड का चैप्टर कृष्ण गोपाल नंदन। बच्चों इसमें श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं कृष्ण गोपाल नंदन। सुविदित में श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष आसीत। सुविदित में यानी कि भली भांति ज्ञात होना, लोकोत्तर यानी कि अलौकिक, कि यह भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष आसीत थे। कि यह भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुष से सहस्रेभ्य वर्षेभ्य प्राक उत्पन्न अद्यापि जनानाम हृदयेषु विराजमान अस्ति। कि हजारों, सहस्रेभ्य यानी कि हजारों वर्षेभ्य वर्ष प्राक पहले उत्पन्न हुए इन महापुरुष को अद्यापि आज भी जनानाम लोगों के हृदयों में विराजमान हैं। कि ये महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। श्री कृष्ण से मातुलय कंस अत्याचारी शासके आसीत। कि श्री कृष्ण का मातुलय मामा कंस अत्याचारी शासक था। कि श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। से पूर्वं स्वभगिन्यां देवक्या श्री वसुदेवेन से विवाहम अकरोत्। कि उसने स्वपूर्वक स्वभागिन्या कि उसने पहले स्वभगिन्या अपनी बहन देवक्या देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह कर दिया। कि उसने पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह कर दिया। पश्चात आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वयं मृत्यु समाचारम विज्ञाय वावपि कारागारे निक्षिप्त। कि इसके पश्चात आकाशवाणी के बाद में जो आकाशवाणी से को सुनकर देवकी के पुत्र के द्वारा स्वयं मृत्यु अपनी मृत्यु का समाचार विज्ञाय जानकर उसने उन दोनों मतलब वसुदेव और देवकी को कारागार में यानी कि जेल में डाल दिया। बच्चों समझ में आ रहा है कि इसके बाद आकाशवाणी को सुनकर कि देवकी के पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार जानकर उसने उन दोनों को कारागार में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाते। वहीं पर कि तत्रैव कारागारे कि वहीं जेल में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। जाते मतलब उत्पन्न होना। श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्या तिथौ मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में अभवत हुआ था। कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की मास यानी कि महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्य रात्रे यदयम् उत्पन्न जाते तदा आकाशे घटाटोपा मेघा मुसलधारा वर्षा अकुर्वन्। कि आधी रात, मध्य रात्रि यानी कि आधी रात में जब ये उत्पन्न हुए तब आकाश में घटाटोप यानी कि घटाओं से घिरे हुए मेघों ने मूसलधारा यानी कि मूसलाधार वर्षा की। कि आधी रात को जब ये उत्पन्न हुए थे यानी कि कौन, श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे, तब आकाश में घटाओं से घिरे हुए, घटाटोपा घटाओं से घिरे हुए मेघों ने यानी कि बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। तदा रात्रि अंधकार पूर्णा आसीत। और उस समय अंधकार पूर्ण रात्रि थी, क्योंकि उस समय रात्रि कैसी थी, अंधकार पूर्ण थी। पर वसुदेव पुत्रस्य रक्षा सद्यो जातम तम आदाय उत्ताल तरंगा यमुना
उत्तीर्य गोकुले नंद गृहं प्राप्यत। किंतु वसुदेव ने पुत्रस्य की पुत्र की रक्षा के लिए सद्योजात यानी कि तुरंत उत्पन्न हुए, जो श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे तुरंत ही उत्पन्न हुए अपने पुत्र की रक्षा के लिए तम आदाय उत्ताल तरंगा, उसको लेकर ऊंची लहरों, उत्ताल तरंगा यानी कि ऊंची लहरों वाली यमुना को पार कर, तीरे यानी कि पार कर गोकुल में नंद के घर पहुंचाया। प्राप्यत यानी कि पहुंचा दिया। किंतु वसुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए तुरंत ही उन्हें ले जाकर ऊंची तरंगों से युक्त यमुना को पार कर गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। तत्र बाल्यदेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय बल्लभा अभवत। तो वहाँ तत्र बाल्यदेव की वहाँ बाल्यदेव बचपन से ही श्री कृष्ण जनानाम मनुष्यों के हृदय बल्लभ यानी कि हृदय को प्रिय हो गए, कि यानी कि बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय बल्लभ यानी कि हृदय प्रिय हो गए। बाल्यकाले अयम स्व सौंदर्येण बाल लीलया च सर्वेषां जनानां मनांसि अर्हत। कि बचपन में इन्होंने यानी कि श्री कृष्ण ने स्व सौंदर्येण अपने सौंदर्य से और बाल लीला से सर्वेषां सभी जनानाम मनुष्यों के मन को हर लिया या मोहित कर लिया। कि बचपन में ही इन्होंने अपने सौंदर्य से और बाल लीला से सभी मनुष्यों के मन को हर लिया या मोहित कर लिया। कापी गोपिका तम अंके निधाय स्वे गृह नयति अपराम ते दुग्धम पायति अन्य च तस्मै नवनीतम ददाति। कि कोई गोपी, कि कापी गोपिका की कोई गोपी उन्हें अंके यानी कि गोद में ले जाकर अपने स्वगृह अपने घर ले जाती, अपराम और दूसरी उन्हें दुग्धम दूध पिलाती, और अन्य च तस्मै और अन्य कोई उन्हें नवनीतम यानी कि मक्खन देती। कि कोई गोपी उन्हें गोद में ले जाकर अपने घर ले जाती और दूसरी उन्हें दूध पिलाती और अन्य उन्हें मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्तम दुग्धम पिबति नवनीतम चे खादति अवसरम प्राप्य से स्वमित्रै गोपै से कस्मिश्चिद गृहे प्रविश्य दधि खादति। कि श्री कृष्ण भी प्रेम से दिए हुए दूध को पीते, नवनीतम च खादति मक्खन खाते, और अवसर मिलने पर यानी कि जब उन्हें अवसर मिलता तो अपने मित्रों और मित्र जो गोप थे यानी कि जो ग्वाले थे उनके साथ कस्मिश्चित किसी के घर में घुसकर, गृह प्रवेश से घर में घुसकर, दधि खादति दही खाते, और मित्रेभ्य ददाति मित्रों को देते, अवशिष्ट यानी कि जो बच जाता था शेष दही भूमोपात्यति भूमि पर गिरा देते, यदा कदा दधि भांडम चे त्रोटयति और कभी कभी दधि भांड यानी कि दही के बर्तनों को तोड़ देते। बच्चों आया समझ में कि श्री कृष्ण प्रेम से दिए हुए दूध को पीते, मक्खन को खाते और अवसर पाकर अपने मित्रों ग्वालों के साथ किसी घर में प्रवेश कर दही खाते, मित्रों को देते और शेष दही को भूमि पर गिरा देते, कभी कभी दही के बर्तन भी तोड़ देते। एतत् सर्वं कुर्वतोऽपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभाविता न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति परम सर्वे तस्मिन् स्नेहन्ति। कि यह सब करते हुए सर्वम कुर्वतोपि कि यह सब करते हुए भी उनके शील सौंदर्य से सभी कैसे थे प्रभावित यानी कि प्रभावित हुआ, न कोअपि तस्मै कि कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता था, परम सर्वे तस्मिन अपितु सब उनसे स्नेह करते थे। कि यह सब करते हुए भी उनके शील और सौंदर्य से सभी इतने प्रभावित थे कि कोई उन पर क्रोध नहीं करता था, अपितु सब उनसे स्नेहंती प्रेम करते थे या स्नेह
करते थे। अनन्तरं श्रीकृष्णे गोपालै सह वनं गत्वा गाचारयति तत्र च वेणु वादयति। अनेन सर्वा गावे गोपाल सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनं शृण्वन्ति। इसके पश्चात श्री कृष्ण गोपालों के साथ वन में गाय चराते, यानी कि वन में जाते और गायों को चराते। तत्र च वेणु वादयन्ति, और वहाँ वेणु यानी कि वंशी वाद्यति बजाते। कि इसके पश्चात श्री कृष्ण गोपालों यानी कि ग्वालों के साथ वन में जाते और वहाँ गाय चराते और वहाँ बांसुरी बजाते। अनेन सर्वा गावे गोपालस, और सभी गायें और गोपाल यानी कि ग्वालवाल सर्वाणी कार्याणि यानी कि समस्त कार्यों को विहाय छोड़कर तस्य वेणुवादनम शृण्वन्ति, उनका बांसुरी बजाना सुनते। कि सभी गाय गोपाल सभी कार्यों को छोड़कर उनका बांसुरी वादन सुनते। शृण्वन्ति यानी कि सुनते। महाकवि व्यास संस्कृत भाषायां भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषायां तस्य बाल लीलाया अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। महाकवि व्यास संस्कृत भाषा के भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का अति सुंदर वर्णन किया। मतलब कि महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का अति सुंदर या अत्यंत सुंदर वर्णन अकरोत् किया। यदा अयम बाल एव आसीत् तदा कंस तं हन्तुं क्रमशः बहुन राक्षसान् प्रेषयत्, पर श्री कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण चैतान् सर्वान् अहन्। कि जब ये कौन मतलब श्री कृष्ण, कि यदा अयम बाल है कि जब ये श्री कृष्ण बालक थे तब कंस ने इनको मारने के लिए, हंतुम यानी कि मारने के लिए, एक के बाद क्रमशः यानी कि एक के बाद एक बहुत से राक्षसों को भेजा। प्रेषित यानी कि भेजा। परम श्री कृष्ण, किंतु श्री कृष्ण ने अपने कौशल और शौर्य यानी कि पराक्रम से उन सबको मार दिया। कि जब ये बालक थे तब कंस ने इनको मारने के लिए एक के बाद एक बहुत से राक्षसों को भेजा, पर श्री कृष्ण ने अपने कौशल से अपने पराक्रम से उन सबको मार दिया। स न केवलम राक्षसव्य अपितु अन्याभ्य विपदव्य गोकुलवासिनो जनान अरक्षत। वह न केवल राक्षसों से अपितु अन्य विपत्तियों से, विपदव्य अन्य विपत्तियों से भी उन्होंने गोकुलवासी लोगों की रक्षा की। कि उन्होंने न केवल राक्षसों से अपितु अन्य विपत्तियों से भी गोकुलवासियों की रक्षा की। एकदा वर्षा काले गोकुले यमुनाया जलम वेगेन अवर्धत, तदा श्री कृष्ण स्वे प्राणान अभिगण्य सर्वान् गोकुल निवासिन अरक्षत। एक बार वर्षा काल में यानी कि वर्षा ऋतु में गोकुल में यमुना का जल वेग से यानी कि जैसे तेजी से अवर्धत बढ़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने स्व प्राणान अपने प्राणों की अविगण्य चिंता न करके न गिनकर सर्वान सभी गोकुल निवासियों की रक्षा की। कि एक बार वर्षा ऋतु में गोकुल में यमुना का जल तेजी से बढ़ने लगा, तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों को न गिनकर सभी गोकुल निवासियों की रक्षा की। अयमेव संदीप्ते वह्न्यो अयम सर्वान् पशून् गोपालान् च तत् अत्रायत। इसी प्रकार संदीप्ते वह्नो यानी कि आग लग जाने पर इन्होंने सर्वान सभी पशुओं और ग्वालों को तत् अत्रायत की उससे रक्षा की। अत्रायत यानी कि रक्षा की। एवं निरंतर गोकुल वासिना जनान कष्टानि निवार्यन् तेषां हृदये पदम आधार्यत। इस प्रकार उन्होंने निरंतर
गोकुलवासियों के कष्टों का निवारण किया या निवारण करते हुए तेषाम उनके हृदय में स्थान बना लिया। कि इस प्रकार निरंतर गोकुलवासियों के कष्टों का निवारण करते हुए उनके हृदय में स्थान बना लिया। पदम आधारित यानी कि स्थान बना लेना। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालादेव स्वोत्तमो गुणै परोपकार भावन्या च लोकप्रिय अभवत। अतः श्री कृष्ण बचपन से ही अपने स्वोत्तम अपने उत्तम गुणों और परोपकार की भावना से संसार में प्रसिद्ध यानी कि लोकप्रिय हो गए। बच्चों, आपको वैसे तो ही समझ में आ गया होगा, यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। धन्यवाद।